हेलो। इस वीडियो में हम डीएससी के बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला जो होगा टॉपिक वो होगा एरे। एंड एरे में भी फर्स्ट जो होगा वो इजी क्वेश्चंस वाले हम इजी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है लार्जेस्ट एलिमेंट। इसमें हमें ये फाइंड करना है कि हमारे पास एक एरे गिवन है, इसमें सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है। आप लोगों में से बहुत लोगों को ये शायद आता होगा, बट एज हम पूरी प्लेलिस्ट बना रहे हैं एरे पे, तो हमें बेसिक से स्टार्ट करना है। लेती हूँ जिसमें हमारा एरे रहेगा 6, 9, 1, 8, 3। सबसे पहले हमारा जो मैक्स रहेगा वो होगा एरे ऑफ ज़ीरो। एरे ऑफ ज़ीरो पे क्या है 6। सबसे पहले हम 6 मैक्स में हमने इसमें इनिशियलाइज करवा दिया है। अब जो है हमारा आई जो है सबसे हमारा जो आई है अभी इनिशियली 0 है। 0 से लेके वो जितनी एरे की लेंथ है तब तक वो इंक्रीमेंट होगा। तो जो एरे की लेंथ है इस केस में वो हमारे पास क्या है, एरे डॉट लेंथ दैट इज़ 4 हमारे पास एरे की लेंथ है। अब हमें ये करना है, अब हमें कंपेयर करना है। अब 6 के बाद आई जो है, अब आई सबसे पहले 0। अब वो कंपेयर करेगा क्या मैक्स जो है क्या वो एरे ऑफ आई से छोटा है, मीन्स क्या एरे ऑफ आई बड़ा है मैक्स से। तो मैक्स जो है हमारा क्या है 6। एरे ऑफ आई क्या है, एरे ऑफ 0 पे क्या है हमारे पास 6। तो नहीं है, मतलब ये चीज़ आपको पता होगी कि अगर सेम वेरिएबल को हम कंपेयर करते हैं तो ये चीज़ हमें फॉल्स देता है। इसके लिए अगर आप इक्वल टू लिखेंगे तो वो आपको ट्रू देगा, अदरवाइज आपको फॉल्स मिलेगा। सो सबसे पहले हमने कंपेयर किया कि क्या 6 जो है वो 6 से बड़ा है, नहीं है। तो ये फर्स्ट इटरेशन हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि जो हमारे पास जो मैक्स है वो अभी भी 6 रहेगा। अब हम सेकेंड इटरेशन पे जाते हैं। सेकेंड इटरेशन में हमारे पास एरे में 9 है। क्या मैक्स जो है वो एरे ऑफ, इसमें मैं 0 लिख देती हूँ, इसमें मैं 1 लिख देती हूँ। क्या मैक्स जो है वो एरे ऑफ 1 से छोटा है। मैक्स में हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास मैक्स में क्या है, ये करंट मैक्स को देखना, आप इसको मत देखना, ये तो मैंने स्टार्टिंग में समझाने के लिए लिखा था। अभी हमारे पास मैक्स ये है, ठीक है 6। क्या 6 जो है वो एरे ऑफ 1 में क्या है 9। क्या 6 जो है वो 9 से छोटा है, हाँ बिल्कुल है। तो मैक्स में क्या आ जाएगा 9। ये हमारा सेकेंड इटरेशन हो गया, ठीक है। थर्ड इटरेशन के लिए फिर से वो देखेगा क्या मैक्स जो है वो एरे ऑफ 2 से जो है वो छोटा है। मैक्स में हमारे पास क्या है अभी 9 है। एरे ऑफ 2 में हमारे पास क्या है 1 है। क्या 9 1 से छोटा है, नहीं, तो नहीं है। तो मैक्स क्या हो जाएगा हमारा 9। अब फोर्थ इटरेशन जो है, अब हमारा फोर्थ इटरेशन होगा। फोर्थ इटरेशन में हमारे पास क्या है 8। क्या मैक्स जो है वो एरे ऑफ 3 से छोटा है। तो 9 क्या 8 से छोटा है, नहीं है। तो मैक्स में क्या आ जाएगा 9। देन फिफ्थ, क्या मैक्स जो है वो एरे ऑफ 4 से छोटा है। मैक्स में 3 है, मैक्स में 9 है एंड एरे ऑफ 4 में 3 है। तो क्या 9 जो है वो 3 से छोटा है, नहीं है, ऑफकोर्स नहीं है। तो मैक्स में क्या आ जाएगा हमारे पास 9। तो जो फाइनली इतने इटरेशंस करने के बाद फाइनल मैक्स हमारा 9 रहा। तो यही हमारा आंसर है जिसको हमें रिटर्न करवाना है। अब हम इसे एज अ कोड में, इसका कोड कैसे लिखेंगे वो हम देखते हैं। तो इसका कोड सिंपल सा ये है, एक क्लास बनाएंगे हम सॉल्यूशन नेम से, आप किसी भी नेम से क्लास बना सकते हैं, आप क्लास का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। देन पब्लिक जो है हमारा एक्सेस मॉडिफायर है, इंट जो है जो रिटर्न टाइप होगा इस पूरे फंक्शन का, लार्जेस्ट एलिमेंट इस फंक्शन का नाम है। और ये हमने एक एरे बनाया है। तो एरे बनाते हैं जब, तो हम ऐसे एरे बनाते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं इंट, देन एरे का जो सिंबल होता है वो, एंड एरे का नाम, आप नम्स लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप ARR लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो सबसे पहले इसकी प्रोसेस क्या रहेगी, मैक्स, हम मैक्स को 0 से इनिशियलाइज करेंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हम हर बार मैक्स को कंपेयर कर रहे थे एरे से। मैं आपको इसको समझाने के लिए यहाँ ला देती हूँ, ओके लीव इट। सो हम हर बार, हमने इटरेशंस में देखा था कि हम हर बार मैक्स को कंपेयर कर रहे थे एरे से, ठीक है। तो हमने मैक्स को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। हमारा इधर प्रॉपर लॉजिक इधर लिखेंगे हम, फॉर लूप लगाया जिसमें हमने आई को 0 से इनिशियलाइज करा है। देन हमारे एरे का नाम नम्स था, तो हमने नम्स डॉट लेंथ लिखा है। जब भी हम एरे में, हमें एरे की लेंथ फाइंड करनी हो तो हम लेंथ लिखते हैं, ठीक है। देन हम इंक्रीमेंट करेंगे +1 से। अब इसमें हम लॉजिक लिखेंगे। लॉजिक ये रहेगा हमारा, जो मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर आपका नम्स ऑफ आई जो है वो मैक्स से बड़ा है, वही मैंने इसको जब मैंने समझाया था तो मैंने इसको ऐसे लिखा था, क्या मैक्स जो है वो नम्स ऑफ आई से छोटा है एंड बड़ा है, दैट्स सेम थिंग, ठीक है। तो अगर ये
नम्स ऑफ आई अगर मैक्स से बड़ा है तो आप मैक्स को नम्स ऑफ आई कर दो, अनलेस, और अगर नहीं है ऐसा कुछ तो वापस आई जो है वो इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है। और अगर ये चीज़ जैसे जितने भी इटरेशन चलेंगे, जब तक लेंथ तक, मतलब जितनी लेंथ है उतनी बार ये इटरेट करेगा इस लूप में, और जो फाइनल मैक्स होगा वो हमारा यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, तो रिटर्न मैक्स। तो इस ब्लॉक ऑफ कोड के बाद आपको रिटर्न लिखना है एंड देन रिटर्न मैक्स। सो ये हमारा पूरा प्रॉपर लॉजिक था विद कोड। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।